वक्त मौजूद हैं हम लाहौर के इलाका मनावा में, और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं एक बुज़ुर्ग, एक गरीब मज़दूर जनाब मोहम्मद हसन साहब, और उनके दो बेटे मोहम्मद वकास और मोहम्मद इकबाल, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। इनकी जगह है 11.5 मरले जल्लो पिंड, स्काईलैंड के बिल्कुल सामने इनकी जगह है। सुहेल हाउस नज़द डेरा राना तजम्मुल हुसैन दयाल मरहूम साहब का MPA, उसके बिल्कुल करीब इनकी जगह है, जो कि सिर्फ इनका किसी के साथ अब्दुल रज़ाक खान और इनके अगेंस्ट हैं अब्दुल रज़ाक खान और उसके 5 बेटे शाहिद खान, आमिर खान, राशिद खान वगैरह, जिन्होंने सिर्फ 5 लाख के एवज 1.5-2 करोड़ की जो इनकी प्रॉपर्टी थी वो इनके साथ पहले जो है वो बयाना वगैरह किया, और बाद में अपने तौर पे ही पैसे ना दिए बकाया, और केस जो है वो अदालत में ले गए, और साजबाज करके वकला से मिली भुगत करके वहाँ पे फिर बदमाशों को ला के गुंडागर्दी करके इस लाहौर जैसे इलाका में इनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया, और इनको इनकी जमीन जहाँ है वहाँ पे घर बना हुआ है, उस घर पे कब्जा कर लिया गया। और कब्जा में अब्दुल रज़ाक खान जो है ये बहुत बड़ी तादाद गुंडों की बदमाशों की लेके आया, और कोई नाम नहाद लोग उसमें शामिल थे, और इनके घर पर उन्होंने कब्जा कर लिया, इनको बेघर कर दिया, इनका सामान बाहर रख दिया, इनके बच्चों को बेघर कर दिया दर बदर की ठोकरें खाने के लिए, और सामान वगैरह गली में फेंक दिया गया। सामान आपके सामने बिखरा पड़ा है। इसी सदमा को मोहम्मद हसन की बीवी बर्दाश्त न कर सकी और हार्ट अटैक से खालके हकीकी को जा मिली। मोहम्मद हसन बेबसी के आलम में अपने बेटों और उनके बच्चों को लेकर आज तक किराया के मकानों में दर बदर की ठोकरें खा रहा है। 24/1/2020 को सिविल जज फर्स्ट क्लास अदनान अंजम गोंदल ने भी लिखा है कि डिग्री 9 मरला की हद तक है। 2.5 मरले जमीन मोहम्मद हसन के बेटों की है। एक तो 2.5 मरला पर कब्जा किया गया, सख्त ज्यादती ये की कि 5 लाख देकर 1.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हड़प कर ली गई। मोहम्मद हसन थाने में जाता है तो कोई उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस मामला की साफ शफाफ इंक्वायरी करके हकदारान को उनका हक मिलना चाहिए। और इस इंसाफ की हुकूमत में ये सारे मामलात हुए, क्योंकि मोहम्मद हसन साहब लाहौर के रहने वाले हैं, पंजाब के रहने वाले हैं, ये पंजाबी को ज्यादा फॉलो करते हैं, तो हम पंजाबी में इनसे बात करते हैं। जी मोहम्मद हसन साहब तुसी आ दसो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਾ ਅਬਦਰ ਜਾਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਠੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਮ ਦੇਗੀ। ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਏਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਲੜਨ ਜੋਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਣ ਜੋਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਰਲਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਥਾਣੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਿਆਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ 5 ਲੱਖ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹੋ ਹੀ ਬਿਆਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨਾ ਖਾਧਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਲਏ, ਮੇਰੇ ਬਿਆਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਬਿਆਨਾ ਜਾਣ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਬਿਆਨ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਵਿਕ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਮੇਰਾ। ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਨੋਟਿਸ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਖਲਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਰੁਪਈਏ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਸੰਭਾਲੋ। ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਕ ਆਏ ਨੇ। ਅਬਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਹਾਦ, ਆਮਰ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 100 ਕੇ 150 ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਅਸਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਵਜੇ ਆਏ ਨੇ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਹੀ ਤੇ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਰਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਜੀ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਬੈਲ ਲੈ ਕੇ ਆ। तो 2.5 ਮਰਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਜੱਜ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੇ 9 ਮਰਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ, 2.5 ਮਰਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ 2.5 ਮਰਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਖਰੀ। ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਵਕਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ? ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ? ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੱਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, DCP ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, TCP ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,
ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਦਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ CCP ਆਣ ਕੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਬਜ਼ੇ ਕਰੋਪਤਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛਡਵਾਵੇ। ਮੈਂ ਘਰ ਬੇਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਲੈ ਜਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਲੈ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਰਵਾਵੇ, ਕਿੱਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, CCP ਨੇ, वजीर आला है, वजीर आजम है। मेरी मदद करो, मेरे ते रहम करो, मेरी मदद करो, मेरे ते रहम करो और मेरे ते मदद करो। अल्लाह कोई नहीं है। मोहम्मद हसन के बेटे मोहम्मद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आपके साथ ये क्या मामला हुआ, जो हकीकत है वो हमें बताई जाए। जो हकीकत है वो मैं बताऊंगा। मेरी तो पहले अपील है वजीर आजम इमरान खान से कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। वजीर आला पंजाब से भी, CCP और लाहौर से भी अपील है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। तो जो सा अब्दुल रज़ाक है उसने हमारे साथ बहुत ज्यादती की है, तो हमें ना इंसाफ चाहिए। जगह में हमारा ये 100-125 आदमी लेके कब्जा आन के किया है इन्होंने हमारे साथ, हमें घर से बेघर कर दिया है। हम इस टाइम किराए में रुल रहे हैं। इसी सदमे से मेरी अम्मी वफात पा गई है, तो हमें इंसाफ दे, हमें इंसाफ चाहिए। इस टाइम हमारे साथ बहुत नजायज हुआ है। ये 5 लाख में हमारा घर जो सा 1.5-2 करोड़ रुपए का है वो कब्जा करके बैठे हुए हैं। ये कब्जा ग्रुप 2.5 मरले हमारा जो सा दोनों भाइयों का वो भी नजायज इन्होंने कब्जा किया हुआ है। तो हमें इंसाफ चाहिए इमरान खान वजीर आजम से। मैं CCP पे लाहौर से गुजारिश करता हूँ कि हमें इंसाफ चाहिए और कब्जा ग्रुप से हमें निजात दे। तो ये कब्जा ग्रुप जो से है हमारा इनसे मकान छुड़ाया जाए, इन कब्जा ग्रुप से। ये हमारे साथ मोहम्मद हसन जो बुजुर्ग हैं जिनके साथ बड़ी सख्त ज्यादती की गई, उनका जो मकान है वो हथिया लिया गया, उनको दर बदर कर दिया गया। वो किराए पे धक्के खा रहे हैं अपनी 1.5-2 करोड़ की प्रॉपर्टी होते हुए। जो कब्जा माफिया ने उस पर कब्जा कर लिया मिली भगत के साथ। उनके बेटे मोहम्मद वकास हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद वकास से पूछते हैं कि ये माजरा क्या है, ये मामला क्या है। जी वकास। अस्सलाम वालेकुम। बात इस तरह है कि हम घर में बिल्कुल वालिद साहब थे, भाई थे हमारे, तो फैमिली थी। इन्होंने आते ही पूरी फैमिली ने, उन्हें खान अब्दुल रज़ाक ने, खान ने, शाह ने सब पूरी फैमिली ने उन्हें कब्जा ग्रुप के साथ आके हमारे घर में कब्जा किया है, हमें मारा है, हमारी फैमिली को धक्के दिए, हमारा घर तोड़ा है, पूरा सामान हमारा दर बदर कर दिया है कि हम यहाँ किराए के मकान में धक्के खा रहे हैं इस टाइम। ठीक है, हमें गुजारिश है CCP और साहब से कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमारे घर हमें वापस दिया जाए। और जिसने कब्जा किया है और मेरी वादा, यहाँ तक कि हमारी वादा हमारे साथ नहीं है, वो भी हमारे साथ इंसाफ किया जाए, उन पे कत्ल का केस किया जाए। और हमें बिल्कुल इंसाफ चाहिए CCP साहब से, वज़ीर आला साहब से और इमरान खान साहब से कि हमारी मदद करें और हमारे घर का कब्जा में वापस दिलाएं। ये थे हमारे साथ बुजुर्ग शहरी, मजदूर शहरी, कब्जा माफिया और बदमाशों के जुल्म के शिकार मोहम्मद हसन साहब। आपने इनकी बात सुनी और इनके बेटों की भी बात सुनी। सिर्फ 5 लाख के एवज इनके 1.5-2 करोड़ के घर पे कब्जा कर लिया गया। और कब्जा ग्रुप अब्दुल रज़ाक, शाहिद खान, आमिर खान वगैरह ये लोग हैं। ये जगह लाहौर के इलाका स्काईलैंड के बिल मुकाबिल जल्लो पिंड का ये मौजा जल्लो पिंड है। और नज़ सुहेल हाउस, डेरा रानत जंबल हुसैन दयाल मरहूम साहब का MP ये बिल्कुल उसके पास है। और ये कब्जा माफिया ग्रुप ने वहाँ पे कब्जा कर लिया है। और बाबा जी मोहम्मद हसन साहब रो रो कर, गिड़गड़ा कर इस हुकूमत से यही अपील कर रहे हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ के इस दौर में और अब जो एक CCP लाहौर गुलाम महमूद डोगर साहब आए हैं, जो कि गरीबों के मसीहा हैं और वो ऐसे दबंग ऑफिसर हैं कि जिनकी वजह से लाहौर के कब्जा माफिया, गुंडे, बदमाश लाहौर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। और बहुत सारे लोगों ने जो कब्जा माफिया है, बदमाश ग्रुप हैं, उन्होंने और शहरों का रुख कर लिया है। तो मैं ये भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला गुलाम महमूद डोगर जैसे दबंग ऑफिसर जो हैं, जो इंसाफ करने वाले हैं और जिन्होंने कहा है कि गरीबों से प्यार करना चाहिए, मैं गरीबों की वजह से इस सीट पे बैठा हूँ। तो CCP लाहौर साहब, ये आपके सामने बुजुर्ग शहरी मोहम्मद हसन रो रो कर फरियाद कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इन्हें इंसाफ दें और इंसाफ दिलाएं। और ये जो किराए के घरों में धक्के खा रहे हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं,
इन्हें इनका घर वापस लेके दिया जाए। इस मामला की साफ शफाफ इंक्वायरी करके हकदारान को उनका हक मिलना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद जिशान के साथ हाफिज इसरार अहमद, बाबे पाकिस्तान न्यूज़, लाहौर। इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह की मज़ीद न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास बने बेल आइकन पर क्लिक करें।